दोस्तों, एक बात बताओ। महीने की पहली तारीख को जब सैलरी अकाउंट में आती है तो आपके मन में सबसे पहला ख्याल क्या आता है? यही ना कि ईएमआई कट जाएगी, घर का किराया देना है, बिजली का बिल भरना है और जो बचेगा उसमें से थोड़ा शॉपिंग, थोड़ा घूमना फिरना और महीने के आखिर में हाथ फिर खाली। अगली सैलरी का इंतजार। यही चक्र चलता रहता है, साल दर साल, दशक दर दशक। और हम सोचते रहते हैं कि अमीर लोग तो किस्मत वाले होते हैं, उनके पास तो पैसा है ही, ऊपर से मिला होगा या फिर बाप दादा का बिजनेस होगा। लेकिन दोस्तों, सच्चाई इससे बहुत अलग है। जितने भी असली अमीर लोग हैं, चाहे वो बिजनेसमैन हो, इन्वेस्टर हो या कोई प्रोफेशनल जिसने अपनी मेहनत से पैसा बनाया है, उन सबकी एक आदत कॉमन है। और वो आदत यह है कि जब उनके पास पैसा आता है तो वो उसके साथ जो व्यवहार करते हैं वो हम मिडिल क्लास वालों से बिल्कुल अलग होता है। आज की इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि अमीर लोग पैसा आते ही असल में करते क्या हैं। और भरोसा मानिए, अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया, आपकी सोच पैसे को लेकर हमेशा के लिए बदल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, जब सैलरी या कोई भी इनकम अमीर आदमी के पास आती है तो उसका पहला काम होता है खुद को पैसे देना, दूसरों को नहीं। इसको अंग्रेजी में कहते हैं पे योरसेल्फ फर्स्ट। अब आप सोचेंगे ये तो अजीब बात है, अपने आप को पैसा कैसे देना? लेकिन दोस्तों, इसका मतलब है कि जैसे ही पैसा आता है सबसे पहले उसका एक हिस्सा, चाहे वो 20% हो या 30%, सीधा इन्वेस्टमेंट में चला जाता है। बचा हुआ पैसा फिर खर्च होता है। जबकि हम आम लोग क्या करते हैं? पहले सारे खर्चे निकालते हैं, ईएमआई, किराया, राशन, मौज मस्ती, और जो बच गया अगर बचा तो उसे बचाते हैं। यानी हमारे लिए सेविंग है क्या? बचा हुआ कचरा। और अमीर आदमी के लिए सेविंग है सबसे पहली प्रायोरिटी। सोचिए, अगर आपके घर में महीने का बजट बनता है तो पहले क्या लिखा जाता है? खर्चे। और आखिर में जो बचता है वो सेविंग में डाल दिया जाता है। लेकिन जो अमीर बनते हैं वो पहले सेविंग और इन्वेस्टमेंट लिखते हैं और बाकी के पैसों में अपना खर्चा एडजस्ट करते हैं। ये छोटा सा फर्क सुनने में मामूली लगता है, लेकिन यही फर्क 30 साल बाद जमीन आसमान का अंतर बना देता है। अब दूसरी बात, अमीर लोग पैसे को एसेट में लगाते हैं, लायबिलिटी में नहीं। ये शब्द आपने कहीं ना कहीं सुने होंगे, लेकिन आसान भाषा में समझें तो एसेट वो चीज है जो आपकी जेब में पैसा डालती है और लायबिलिटी वो चीज है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। अब सोचिए, आपने एक नई गाड़ी खरीदी, लोन लिया, ईएमआई शुरू हो गई, पेट्रोल का खर्चा अलग, सर्विसिंग का खर्चा अलग, इंश्योरेंस अलग। ये गाड़ी हर महीने आपकी जेब से पैसा निकाल रही है, ये लायबिलिटी है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ, अगर आपने उतने ही पैसों का एक म्यूचुअल फंड में एसआईपी शुरू किया होता या कोई प्रॉपर्टी किराए पर ली होती जो हर महीने रेंट देती, तो वो पैसा आपकी जेब में आता। अब दिक्कत यह है कि हमारा मिडिल क्लास दिमाग पहले लायबिलिटी खरीदता है, नई बाइक, नया फोन, बड़ा टीवी, और फिर सोचता है कि बचे हुए पैसों से इन्वेस्ट करेंगे। जबकि अमीर आदमी पहले एसेट खरीदता है और जब उस एसेट से इनकम आने लगती है तब वो लायबिलिटी वाली चीजें खरीदता है, वो भी कैश में, लोन में नहीं। यही वजह है कि आपने देखा होगा, बहुत सारे बड़े बिजनेसमैन शुरुआत में बहुत सिंपल लाइफस्टाइल जीते हैं, पुरानी गाड़ी चलाते हैं, सादे कपड़े पहनते हैं, लेकिन उनका पैसा चुपचाप एसेट्स में बढ़ता रहता है। अब तीसरी बात, जो मुझे लगता है सबसे ज्यादा इमोशनल है, अमीर लोग अपने प्रिंसिपल अमाउंट को हाथ नहीं लगाते। मतलब क्या? मान लीजिए किसी के पास 10 लाख रुपए हैं और उसने वो पैसा किसी बिजनेस या इन्वेस्टमेंट में लगाया। अब उस पैसे से जो कमाई होती है, चाहे वो प्रॉफिट हो, डिविडेंड हो या इंटरेस्ट हो, वो उसी में से अपना खर्चा चलाते हैं। लेकिन जो मूल पैसा है, वो 10 लाख, उसे वो कभी टच नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि वो 10 लाख एक अंडा देने वाली मुर्गी है। अगर आपने मुर्गी को ही काट के खा लिया तो अंडे कहां से आएंगे? लेकिन हम क्या करते हैं, हमारे पास अगर 5 लाख रुपए किसी तरह जमा हो जाएं, चाहे वो पीएफ का पैसा हो या किसी की मृत्यु के बाद मिला पैसा हो, तो हम सबसे पहले सोचते हैं कि इससे कौन सी बड़ी चीज खरीद लें। घर का रेनोवेशन करा लें, बेटी की शादी में लगा दें या कोई पुराना कर्ज चुका दें। ये सब जरूरी है, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन जो असली अमीर सोच है वो कहती है कि जब तक बहुत मजबूरी ना हो, अपने मूलधन को हाथ मत लगाओ, उसे बढ़ने दो, उसे काम करने दो और उसकी कमाई से अपनी जरूरतें पूरी करो। चौथी बात, और ये बहुत जरूरी है, अमीर लोग सबसे पहले अपना इमरजेंसी फंड और इंश्योरेंस पक्का करते हैं। सुनने में ये बोरिंग लगता है, कोई एक्साइटमेंट नहीं है इसमें, लेकिन यही वो नींव है जो पूरे घर को गिरने से बचाती है। सोचिए, अगर अचानक नौकरी चली जाए या घर में कोई बीमार पड़ जाए तो क्या होगा? जिन लोगों के पास 3 से 6 महीने के खर्चे जितना इमरजेंसी फंड होता है, वो ऐसी मुश्किल घड़ी में भी शांति से सो पाते हैं। लेकिन जिनके पास नहीं होता,
उन्हें अपनी इन्वेस्टमेंट तोड़नी पड़ती है, कर्ज लेना पड़ता है या फिर किसी के आगे हाथ फैलाना पड़ता है। मैंने खुद देखा है बहुत सारे परिवारों में, जब घर के मुखिया को कुछ हो जाता है, अचानक बीमारी या हादसा, तो पूरा परिवार आर्थिक रूप से टूट जाता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि टर्म इंश्योरेंस नहीं था, हेल्थ इंश्योरेंस नहीं था। जबकि जो समझदार लोग होते हैं वो एक अच्छा टर्म प्लान और हेल्थ कवर सबसे पहले लेते हैं, चाहे प्रीमियम भरना उन्हें अभी थोड़ा भारी क्यों ना लगे, क्योंकि वो जानते हैं पैसा तो फिर से कमाया जा सकता है, लेकिन अगर सुरक्षा नहीं है तो एक झटका पूरी जिंदगी की कमाई मिटा सकता है। पांचवी बात, अमीर लोग अपनी इनकम का एक ही जरिया नहीं रखते, वो हमेशा दूसरी तीसरी इनकम बनाने की सोच में रहते हैं। एक नौकरी है तो साथ में कोई साइड बिजनेस, कोई इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, कोई रेंटल इनकम या कोई ऐसा स्किल जिससे फ्रीलांसिंग से पैसा आए, क्योंकि वो जानते हैं एक ही पेड़ पर सारे फल नहीं टांगने चाहिए। अगर वो एक पेड़ गिर गया तो सब कुछ खत्म। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग सिर्फ एक नौकरी के भरोसे पूरी जिंदगी निकाल देते हैं, और जब वो नौकरी छूटती है, चाहे उम्र की वजह से हो या कंपनी की पॉलिसी की वजह से, तो अचानक जमीन खिसक जाती है। छठी बात, और ये शायद सबसे इमोशनल पॉइंट है इस पूरी वीडियो का, अमीर लोग पैसे को दिखावे के लिए खर्च नहीं करते। वो जानते हैं कि असली अमीरी दिखाने में नहीं, बल्कि बैंक बैलेंस और एसेट्स में होती है। लेकिन हम मिडिल क्लास वाले लोग अक्सर क्या करते हैं, पड़ोसी ने नई गाड़ी ली तो हमें भी लेनी है, रिश्तेदार की शादी में बड़ा फंक्शन हुआ तो हमारी शादी में भी बड़ा दिखावा होना चाहिए। सोशल मीडिया पर लोगों की जिंदगी देखकर हमें लगता है कि हम पीछे रह गए, और इसी दिखावे के चक्कर में हम अपनी मेहनत की कमाई उन चीजों में उड़ा देते हैं जिनकी हमें असल में जरूरत भी नहीं थी। मुझे याद है, मेरे एक जानने वाले थे, बहुत साधारण नौकरी करते थे, लेकिन उनकी पत्नी और बच्चे हमेशा शिकायत करते थे कि हमारे घर में वो सुविधाएं क्यों नहीं जो बगल वाले के घर में हैं। और वो सज्जन धीरे धीरे कर्ज में डूबते चले गए, सिर्फ इसलिए कि समाज में इज्जत बनी रहे। और आखिर में जब बुढ़ापा आया तो उनके पास ना पेंशन थी, ना सेविंग, सिर्फ कर्ज था। ये कहानी किसी एक घर की नहीं है दोस्तों, ये लाखों घरों की कहानी है। और यही वजह है कि गरीब और मिडिल क्लास परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी उसी चक्र में फंसे रहते हैं। सातवीं बात, अमीर लोग हमेशा सीखते रहते हैं। वो किताबें पढ़ते हैं, फाइनेंस को समझते हैं, नई चीजों के बारे में जानकारी रखते हैं। वो अपने पैसे को किसी और के भरोसे पूरी तरह नहीं छोड़ते, बल्कि खुद भी समझते हैं कि पैसा कैसे काम करता है, इन्वेस्टमेंट कैसे बढ़ता है, टैक्स कैसे बचाया जाता है। जबकि हम में से बहुत से लोग फाइनेंस के नाम से ही डर जाते हैं, सोचते हैं ये तो बहुत मुश्किल विषय है, हमारे बस की बात नहीं, और यही सोच हमें पीछे रखती है। आठवीं और आखिरी बात, अमीर लोग धैर्य रखते हैं। वो जानते हैं कि पैसा रातों रात नहीं बनता, वो आज त्याग करते हैं ताकि कल आराम से जी सकें। जबकि हम आज का आराम चुनते हैं और कल की चिंता कल पर छोड़ देते हैं। कंपाउंडिंग का जादू, यानी पैसे पर पैसा बढ़ने की ताकत, वो सिर्फ उन्हीं लोगों को समझ आती है जो लंबे समय तक धैर्य रखना जानते हैं। तो दोस्तों, अगर मैं आपको एक लाइन में इस पूरी वीडियो का सार बताऊं तो वो ये है, अमीर लोग पैसे को नौकर की तरह इस्तेमाल करते हैं, जबकि हम में से ज्यादातर लोग पैसे के नौकर बन जाते हैं। पैसा आता है और चला जाता है और हम बस देखते रह जाते हैं। लेकिन अगर आपने आज से ही, चाहे कितनी भी छोटी शुरुआत क्यों ना हो, अपनी सैलरी का एक हिस्सा सबसे पहले खुद को देना शुरू कर दिया, एसेट खरीदना शुरू कर दिया, इंश्योरेंस और इमरजेंसी फंड को प्रायोरिटी दे दी और दिखावे से दूर रहना सीख लिया, तो यकीन मानिए आपकी अगली पीढ़ी उस चक्र में नहीं फंसेगी जिसमें शायद आप और आपके माता पिता फंसे रहे। पैसा कोई जादू नहीं है दोस्तों, ये एक आदत है और आदतें बदली जा सकती हैं, बस थोड़ी हिम्मत और थोड़ा अनुशासन चाहिए। अगर ये वीडियो आपको दिल से समझ आई हो तो इसे लाइक करें, अपने उस दोस्त या परिवार वाले को शेयर करें जिसे आज ही समझ आना चाहिए कि पैसे को कैसे संभालना है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम ऐसी ही असली जमीन से जुड़ी फाइनेंस की बातें आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने पैसों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।